हेलो बच्चों। तो ध्यान दो, आज नया एक्सरसाइज है। 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं 7.3 तक। तो 7.4 आने से पहले आपको पता है कुछ उदाहरण होते हैं, वही उदाहरण है आज। समझ रहे हो? तो उदाहरण के बाद कुछ क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं, वो भी मैं आज आपको दे दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। और साथ में ये फॉर्मूले कल मैंने आपको भेजे थे, तो ये फॉर्मूले याद किए होंगे। अगर याद होंगे तो ही आज आपको क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो फिर दोबारा याद करने पड़ेंगे। मैंने बोला था ना, हर एक्सरसाइज आने से पहले कहीं कहीं पर कुछ कुछ नए फॉर्मूले, एक तो मैंने फर्स्ट जब शुरुआत में लिखा दिए थे, एक तरफ आपको अवकलन के सूत्र लिखाए थे, डिफ्रेंसिएशन, और एक जगह आपको मैंने समाकलन यानी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखाए थे। तो उन दोनों के अलावा यहाँ पर इंटीग्रेशन के कुछ नए नए फॉर्मूले आते रहते हैं, जिसमें ये 6 फॉर्मूले फिर से आए हुए हैं कुछ। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को क्या करने हैं, खुद करने हैं, मतलब याद कर लेने हैं। जिसमें आप देख रहे होगे कि अगर आपको कहीं पे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा कुछ दिखेगा, तो उसको आप 1/2 लॉग एक्स माइनस ए बट्टे एक्स प्लस ए प्लस सी लिख सकते हो। ये इसका सिद्ध करने वाला भी दिया गया है किताब में, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको है ही नहीं। जो चीज़ काम की नहीं है तो वो मैंने लिखा ही नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी फालतू चीज़ आप पढ़ो जो कभी एग्जाम में आती नहीं हो। समझ रहे हो? तो ये है। दूसरा, अगर आपको कभी इसका उल्टा दिखे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट में नहीं है, ध्यान देना, तो तब आप इसको ऐसे लिखोगे। याद कैसे करोगे? इतना हिस्सा आपको याद करना है। दोनों में डिफरेंस यहाँ x माइनस ए है, तो ऊपर x माइनस ए आ रहा है, नीचे x प्लस ए आ रहा है। ऐसे यहाँ a माइनस एक्स है, तो ऊपर देखो उल्टा हो जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में नीचे a माइनस एक्स और ऊपर a प्लस एक्स हो जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ उल्टा हो जा रहा है, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। तीसरा, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। 3 हो गए बिना अंडर रूट वाले, और 3 हो गए रूट वाले। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर रूट में दिखे तो वो लॉग एक्स प्लस रूट, यही चीज़ आ जाती है सेम, प्लस सी। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो वो साइन इसमें इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन ए होता है। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे, तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर ये वाली चीज़ यहाँ आती है, यहाँ ये वाली चीज़ यहाँ आई है। तो ये हैं 6 फॉर्मूले जो आपको रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है? हाँ, तो आज सिर्फ क्या करेंगे, उदाहरण कराऊंगा मैं, ठीक है? और प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन जो भी आपको ऐसे दिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने होंगे, तो इसलिए सारे क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान देना। और इन्हीं 6 फार्मूलों से बनेंगे। साथ में एक आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इंग्लिश मीडियम, कहाँ पर, क्लास 10th में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण वाला चैप्टर था। वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। जहाँ पर आप क्या करते थे, अगर आपको 6x स्क्वायर प्लस 4x दिया है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आप पहले एक्स स्क्वायर के जो आगे का एक कोफिशिएंट यानी गुणांक होता है, इसको 1 बनाते थे। वो कैसे कि आप 6 कॉमन लेते थे और बचता था एक्स स्क्वायर प्लस 4/6x। फिर ये कटा 2/3 आया, ठीक है? तो अब आपके पास जो बचा बना है वो क्या बचा है, 6x स्क्वायर प्लस 2/3x, ये बचा है। अब आप क्या करते थे, जो x का यहाँ पर ये कोफिशिएंट कहो या गुणांक कहो, इसका आधा, इतना बट्टे 2, ये कटा तो कितना है 1/3, इसका वर्ग, एक बार जोड़ते थे एक बार घटाते थे। तो आपने क्या किया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, ये दिमाग में होता था। हाँ, सारा काम। इसका आधा कितना हुआ, 2 से 2 कटेगा, 1/3 हुआ। उसका वर्ग एक बार जोड़ दिया और एक बार आपने घटा दिया, ये करते थे। तो उससे ये शुरू के 3 हिस्से क्या हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, और बाकी हिस्सा ये ऐसे ही रहा। ये आपको आना चाहिए, यह आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, एक बार रिवाइज करा दिया मैंने, तो ये आना चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी कहीं कहीं। तो बाकी ये जितने फॉर्मूले हैं यही बनेंगे। बस आपको एक्स दो एक का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, 2 हिस्सों में हमेशा जो भी दिया है उसको तोड़ना है। और ऊपर कुछ भी नहीं है, ध्यान देना, डी एक्स के साथ ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ऊपर कुछ वाले क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें ऊपर कुछ होगा, तो उसमें क्या करना है, तो वो भी मैं आएंगे और ये भी आएंगे, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फिर उदाहरण 8, इसमें 3 पार्ट दिए हैं, 1, 2 और 3। तो पहले पार्ट को देखो, पहला है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो ये तो सीधे ही दिख रहा है, एक्स का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। अब ये कौन सा सूत्र लगा इसमें, डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला लगा, पहला सूत्र लग गया इसमें यहाँ पर, ये देखो। तो आप इसकी जगह पर क्या रखोगे, 1/2a, ए ये वाला है,
log x माइनस ए बट्टे एक्स प्लस ए। तो हम लगाते हैं, तो 1/2a, ए क्या है यहाँ 4 है, तो 2a log ऊपर क्या आएगा x माइनस ए, एक्स माइनस 4 बट्टे एक्स प्लस 4 प्लस सी। फिर ये 1/8 हो गया और ये आंसर हो गया। ये छोटा था। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इसमें कहीं पर भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनानी है, क्योंकि नीचे देखो वर्ग बना ही नहीं है किसी का भी। अब x का स्क्वायर है, 2x को किसका वर्ग लिखोगे, एक संख्या होनी चाहिए, x वाला होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाया। उसके लिए देखो माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पहला काम। दूसरा काम, अब अंदर पे आप देख रहे हो कि x का कोफिशिएंट, x का गुणांक है 2, ये है 2, 2 का आधा कितना होगा, 2/2 1 होगा, यानी 1 का वर्ग जोड़ोगे और एक बार घटाओगे। तो हमने 1 का वर्ग जोड़ा और 1 का वर्ग घटा दिया यहाँ इसके साथ में। अब ये शुरू की 3 चीज़, ये बन रहा है देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बन रहा है x माइनस 1 का वर्ग, क्योंकि माइनस 2ab है, तो इसको हमने x माइनस 1 का वर्ग लिख लिया, और ये 1 1 ही है। फिर इसको अंदर ले गया माइनस को, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, तो इसको पहले लिख दिया हमने, तो इस 1 को हमने पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। तो अब कैसा बना ये, dx बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, यानी दूसरा सूत्र, दूसरा नहीं तीसरा सूत्र, अंडर रूट में है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला। तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है, तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह ये और ए की जगह ये, तो एक्स माइनस 1/1 प्लस सी, तो ये आ गया प्लस सी आंसर। समझ में आया। ये पूर्ण वर्ग बनाना आपको आना चाहिए। कैसे, पहला काम एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाओ, उसके बाद एक्स के गुणांक का आधा करो, बट्टे 2 करो, जो आएगा उसका वर्ग एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। तो जो शुरू के 3 हिस्से हैं ये एक चीज़ बना देंगे, और बचा हुआ वैसे ही सॉल्व करके रखोगे। फिर आप माइनस ये जो भी ये तो है अंदर तो जाएगा, तो यही चीज़ हो जाएगी। आगे क्वेश्चनों में सीखोगे। ये यहाँ भी पूर्ण वर्ग नहीं बनाया नीचे, और इसका कोई अभी तक का तो आपने सीखा ही नहीं है ऐसा कोई फॉर्म मेथड। तो क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाओगे, 1 ही है पहले से, तो एक काम कम। अब x का कोफिशिएंट है 6, 6 का आधा करोगे तो 3 आएगा। अब 3 के वर्ग को एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। तो हमने यही काम किया इन 2 के बाद, 3 का वर्ग जोड़ दिया घटा दिया, 13 अपनी जगह रहा। अब शुरू के 3 चीज़ देखो, ये एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 3 का वर्ग हो गया ये, यहाँ 3 3 9, माइनस 9 और 13 कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं। अब क्या बना ये बना dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बना आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तीसरा सूत्र, जो कि 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए है। जाकर देखना, 1/a की जगह 2 आया, tan इनवर्स x की जगह ये और a की जगह 2, ये आ गया प्लस सी, ये आंसर। समझ गए ना, बस एक पूर्ण वर्ग बनाना है आपने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, फिर आपको पता है वैसा ही कोई ना कोई टाइप बन जाएगा। अगला ये है, इसमें आप 3 कॉमन लोगे तभी ये पहले कोफिशिएंट 1 होगा, 3 लोगे तो यहाँ भी 3 से भाग, यहाँ भी 3 से भाग। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर गलत हो गया है, 5 लिख दिया है मैंने। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं। तो ठीक है, अब मैंने इसे सही कर लिया है। तो अब आप इससे क्या सीखे कि मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मिस्टेक नहीं होती टीचर से। ठीक है, किसी से भी, मैंने पहले से कहता आ रहा हूँ आप लोगों से, इसीलिए कभी भी खुद को बहुत स्मार्ट नहीं समझना है। आप लोगों ने तो बिल्कुल नहीं समझना है, ठीक है, और किसी ने भी नहीं समझना है पहली चीज़। तो चलिए फिर आगे, 3 कॉमन लिया तो यहाँ 3 इधर भी गया बट्टे में। फिर आपको पता है कि आपने क्या करना होता है, x का कोफिशिएंट 13/3 है, इसका आधा करोगे, आधा यानी ये 2 के साथ चले जाए, 3 के साथ चले जाएगा, 13/6 आया, 13/6 का वर्ग जोड़ोगे और घटाओगे। ऐसा नहीं कि अजीब सा आ रहा है, अजीब ही आएगा, आप बड़ी क्लास में हो। तो देखो हमने ये शुरू के 2 के बाद ये 3 को बाहर ले आया मैं पहले। ठीक है, शुरू के 2 के बाद यहाँ 13/6 का वर्ग जोड़ा और एक बार घटा दिया, बाकी ये ऐसा ही रहा। मेथड सेम है, कुछ अलग नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। देखना, ध्यान रखना, मैथ्स जब तक मैं पढ़ाऊँगा तो मैं कहीं पर भी अगर कोई चैप्टर करा रहा हूँ तो कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं करूँगा, जो मेथड कहेगी और मेथड के अकॉर्डिंग ही कराऊँगा, या फॉर्मूले होंगे उनके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन अलग कराए और 11वें क्वेश्चन में कुछ नया करा दिया, फिर 12 से 20 तक वही सेम। तो आप कहोगे 11वें क्वेश्चन में ऐसा क्या अलग कर दिया आपने, मन से क्यों कर दिया आंसर निकालने को। तो ये कभी नहीं करूँगा, मैं 1 से लेके पूरे 20 तक के क्वेश्चनों में सेम मेथड लगाऊंगा, सेम चीज़ें लगाऊंगा। ठीक है, तो बस कहीं पर भी कोई भी चीज़ अलग नहीं करूँगा, आप लोग ध्यान से देखना।
आगे बढ़ते हैं। ये शुरू की तीन चीज़ क्या बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये x प्लस 13/6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको खोलेंगे, 13 का स्क्वायर 1/169, 6 का 136, बाकी 10/3 ऐसा ही रहा अपनी जगह। थोड़ा मिस्टेक दिख रही होंगी, बाकी कुछ और है नहीं। ठीक है, और मैं ये मिस्टेक छिपाने वाला नहीं हूँ, सीधे देखो गलती है तो है कहाँ पर, आपसे हो सकती है इसलिए आपको दिखाया जा रहा है। नहीं दिखाना होता, प्रेजेंटेशन करना होता तो मैं इतना साफ क्लियर लिखता कि हर एक चीज़ कहीं पर भी मिस्टेक नहीं दिखती। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको सिखाना है। मिस्टेक कहीं पर होंगी तो वो आपको पता चलेगा कि हमसे हो सकती है। इन दोनों का लॉस 36 लिया, यहाँ तो 169 ही आया, यहाँ 3 से इसको भाग दोगे 12 आएगा, 12 से ऊपर गुणा करोगे 120 आएगा। अब इन दोनों को ये माइनस माइनस कैसे जुड़ जाएंगे, -289 आया, नीचे 36। अब आप जानते हो कि 289 होता है 17 का वर्ग और 36 होता है 6 का वर्ग, तो इसको 17/6 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखो 17/6 का वर्ग लिखा है। अब आप देख रहे हो कि कैसा बन गया ये, अब बना, इतनी मेहनत की, एक पेज इतना लगभग आधा पेज, तब हमसे ये बना। तो अभी भी ये कुछ इतना टफ नहीं है। अब देखो डी एक्स बट्टे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना। अब ये वही वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना, तो इसमें आपको पता है कि क्या होता है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार ऊपर, तो फॉर्मूले में जाते हैं, ये रहा, यानी 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बट्टे एक्स प्लस ए लगाना है। तो देखो क्या लगाया हमने, 1/2a, ए की जगह ये आएगा ना 17/6, लॉग एक्स प्लस ए, एक्स हो गया ये हिस्सा, एक्स माइनस ए बट्टे एक्स प्लस ए लगा दिया। सॉल्व किया, यहाँ 3 दूनी 6 से 6 कट गया तो 1/17 बचा, लॉग यहाँ पे तीनों का एलसीएम लिया 6, तो यहाँ 6x गया, बाकी सेम, यहाँ भी तीनों का एलसीएम लिया 6x, बाकी सेम। ये 13 में से 17 घटाओगे -4 आया, और 13 में 17 जोड़ोगे 30 आया, ये आ गया। अब इसके बाद अगर चाहो तो ऊपर भी 2 कॉमन ले लो, नीचे भी 2 कॉमन ले लो और काट दो। तो हमने वही किया, 3x - 2 बचेगा 2 कॉमन लेने पर, नीचे 3x + 15 बचेगा, प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन, सारे सेम क्वेश्चन हैं, एक बार मेथड सीख गए ना तो मुझे नहीं लगता ये 6 फार्मूलों के अलावा कुछ अलग लगने वाला है यहाँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आराम से समझा रहा हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूँ आज, क्योंकि आपने करने हैं एक्सरसाइज में से, टाइम तो आपको लगना ही है, तो सीखोगे भी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये रहा, इसमें फिर से एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाना है तो 5 कॉमन लेंगे, पूरे में से ले लिया, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 2/5 हो गया। अब x का कोफिशिएंट 2/5 है, इसका हाफ करोगे तो 2 से 2 1/5 आया, 1/5 के वर्ग को जोड़ोगे और घटाओगे, कर दिया। और यहाँ जो 5 था ये रूट में था, तो 1/√5 बाहर आ गया और रूट अंदर बाकी हिस्सा रहा। ये आपने काम करना है, कभी ऐसी चीज़ कॉमन लो रूट में है तो वो ऐसे बाहर आएगी। ठीक है, अब ये शुरू के 3 हिस्सा बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1/5 का स्क्वायर, ये ऐसा ही रहेगा। अब देखो फॉर्मूला बन गया, dx अपॉन √x² माइनस a स्क्वायर, इसका होता है log x प्लस अंडर ये होता है। ठीक है, तो क्या होगा, log x, ये चीज़ है x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर, ये रहा। अब देखो इसको एक चीज़ ध्यान देना, ये अंदर इस चीज़ को सॉल्व करोगे, यही तो है ना, यही तो है ना, कैसी आएगी वापस लास्ट में, यही तो आएगी ना, 5x² माइनस 2x। अब इसके लिए आप 5 स्टेप और दोबारा करो इसके नीचे, तो इससे अच्छा इसको डायरेक्ट ऐसा ही लिख दो जो क्वेश्चन में दिया है। अब आपकी मर्जी है, आप इतने भी छोड़ सकते हो, ये हो गया आपका आंसर, बस इतने से क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आते हैं 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ, बस बाकी खुद करना है आपको, पूरी एक्सरसाइज भी खुद करनी पड़ सकती है, पहले कह दे रहा हूँ, तो इसको मैं अभी कराऊंगा, पहले अभी तक जितने सीखे। अब ये अलग टाइप क्यों है, क्योंकि नीचे तो ऐसा ही है, इसमें ऊपर ये चीज़ आ रही है एक एक्स्ट्रा, तो इसको तोड़ के 2 हिस्सों में बनाना है, एक ऐसा ही हिस्सा जो अभी तक सीख रहे थे, और एक सामान्य हिस्सा, कि नीचे वाले को टी लो तो ऊपर वाला dt बन जाता है, 2 हिस्सों में तोड़ना है हमें इसे। तो इसको तोड़ते कैसे हैं वो उसकी मेथड अभी सिखाऊंगा, वो अच्छे क्वेश्चन हैं, वो 6 नंबर में आता है, वो पहले बोल दे रहा हूँ। अब जो अभी तक किए वो आप कैसे करो, कौन कौन से करोगे, तो आप करोगे दूसरा क्वेश्चन, पहला नहीं करोगे, पहला वाला तो सीधे हो जाएगा, ये कैसे होगा ये मैं कराऊंगा, दूसरा आप खुद करोगे। एक बार पूरा नीचे तक देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये 4x² प्लस 1 है, तो 4x² को 2x का स्क्वायर लिख लोगे, प्लस 1 को 1 का स्क्वायर, बन गया ये x² प्लस a², तो आसानी से। तो अगला ये तो बना ही है, अंडर ये x², ये 1 का स्क्वायर, सीधे फॉर्मूला लगाना है आपने। तीसरा इसको भी बना ही है, 3 का वर्ग माइनस 5x का वर्ग। चौथा
छोड़ दो, 5वां छोड़ दो, जिसमें ऊपर कुछ है ना वो छोड़ने हैं आपने, ये सब छोड़ने हैं जिनके ऊपर कुछ है। ये रहा 10वां, 11वां, 12वां, अंदर साइड बनाओगे आप पूर्ण वर्ग, 13वां भी छोड़ो, ये बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे फिर बनाओगे पूर्ण वर्ग, इसको छोड़ो अभी फिलहाल। 14वां, इतने क्वेश्चन आपने करने हैं। जो अभी तक मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग एक बार मैं नोट कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को भेज सकूँ दोबारा से इन क्वेश्चनों के, कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, ऐसे तो लिख लेते हैं, 1 मिनट। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 10, 11, 12 और 14, इतने क्वेश्चन आपने करने हैं ये वाले। ठीक है, फर्स्ट मेथड से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। ठीक है, उसके अलावा और कौन से क्वेश्चन करने हैं आपने? अभी इसी मेथड से बता रहा हूं मैं, ये दोनों क्वेश्चन 24 और 25। ठीक है, ये दोनों भी आपने इसी मेथड से करने हैं, सेम ही है, मुझे नहीं लगता कुछ अलग है इनमें। 24 और 25 ये भी आप इसी मेथड से कर लेना। ठीक है, बाकी दूसरा मैथ टाइप ऐसा करते हैं, आज इतने क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफ़ी हैं, क्योंकि अगर मैं वो भी करा दूंगा तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता, ये इतने क्वेश्चन आपने करने हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आपने करने हैं, और कुछ क्वेश्चन अभी कराए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इतने क्वेश्चन पहले कर लो। उसके बाद दूसरी मेथड से जो क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा होता है, जैसे ये दिख रहे होंगे, जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है 6x + 7 x + 2 x + 2, ये वाले क्वेश्चन के लिए अलग मेथड होती है। ये मैं कल कराऊंगा, कल इसलिए कराऊंगा क्योंकि कल अगर आपको ये दूसरे टाइप के कराऊंगा तो आपसे सब बन जाएंगे लगभग लगभग। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।